झगड़ालू सास, गर्भवती बहू। गायत्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। गायत्री देवी का एक बेटा और एक बेटी भी थी। उसका बेटा सूरज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और बेटी इंटर तक पढ़ी हुई थी। बेटी भी इंजीनियरिंग करना तो चाहती थी, लेकिन गायत्री देवी को बेटी का और पढ़ना पसंद नहीं था। इसीलिए किसी तरह समझाकर उसकी बेटी काजल का विवाह करवा देती है और उसी साल उसके बेटे सूरज के लिए भी एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी भी शादी कर देती है। गायत्री देवी की बहू का नाम सुवर्णा था और सुवर्णा डिग्री तक पढ़ चुकी थी। मैडम पोस्ट। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे कौन आया है? अरे सासू माँ, वो पोस्टमैन आया था। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। चिट्ठी किसके पास से आई है? हर रोज अपने माता पिता से बातें तो करती रहती हो, अब ये चिट्ठी किसने भेज दी? वो सासू माँ, मैंने कुछ दिन पहले एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था। उन्हीं के पास से चिट्ठी आई है। लिखा है कि इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा मुझे। क्या? जॉब? अब इसकी क्या जरूरत है? मेरा बेटा ठीक ठाक कमा लेता है, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? आराम से घर पे बैठी रहो। अरे सासू माँ, मैं कब से इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन वो लोग सेलेक्ट किए हुए लोगों को ही इंटरव्यू पे बुलाते हैं। इस बार शायद नसीब बहुत अच्छा था जो कि मुझे मौका मिला है। आजकल के बच्चों को तो कुछ भी समझ नहीं आता। मैं सूरज से बात कर लूंगी इस बारे में, तुम जाओ अभी। गायत्री देवी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी बहू जाकर कोई काम करे। गायत्री देवी का ये मानना था कि पैसा कमाना या फिर कोई काम करना ये मर्दों का लक्षण होता है, औरतें तो ऐसा नहीं करती। इसीलिए जैसे ही गायत्री देवी का बेटा सूरज घर पहुंचता है, वो ये सारी बात बता देती है और बेटे से ये कहती है कि बहू किसी भी हाल में काम पर नहीं जाएगी और ये उसका फैसला है। सूरज को अपनी माँ की इन पुरानी सोचों से फर्क तो पड़ता था, लेकिन कभी अपनी माँ को वो कोई जवाब नहीं देता था। सुनिए जी, आप एक बार सासू माँ से बात कीजिए ना। मुझे भी जॉब करने का बहुत मन है। मैं इसलिए जॉब नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे कुछ कमी है इस घर में। आप मुझे बहुत खुश रखते हैं और मैं इस घर में बहुत खुश भी हूँ, लेकिन कल को जब हमारे बच्चे होंगे, उनको तो कुछ बताना पड़ेगा ना कि उनकी माँ क्या कर सकती है। ये सब कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे सुवर्णा, जो तुम कह रही हो वो मेरे समझ आ रहा है, लेकिन माँ ये सब कहाँ जानती है। माँ को पसंद नहीं कि उसकी बहू दहलीज पार करे, अनजान लोगों के साथ बैठकर काम करे या उनके साथ खाए पिए। अरे प्लीज ना, तो क्या मैं एक और बार बात करके देखूं सासू माँ से? अरे नहीं सुवर्णा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। माँ जो एक बार कह देती है वो सबको मानना पड़ता है। अगर उनको कुछ कह देंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। वैसे भी उनकी तबीयत भी बहुत खराब रहती है ना। हमारी शादी को बहुत साल तो नहीं हो गए ना, बस 4 महीने हुए हैं। वक्त जैसा जैसा बदलता जाएगा वो समझ जाएगी और मैं एक दिन मना लूंगा, ठीक है? ये सब देखकर सुवर्णा के समझ में ये बात आ गई थी कि अब इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए थे। ठीक 2 महीने बाद सुवर्णा माँ बनने वाली थी। सूरज और गायत्री देवी सुवर्णा से बहुत खुश थे और उसका हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखा करते थे। सुवर्णा भी बहुत ही खुश थी और ये सोचती थी कि ऐसा पति और ऐसी सास बहुत ही खुश नसीब लोगों को ही मिलते हैं।
ऐसे ही वक्त गुजरता गया और एक दिन सुवर्णा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। फिर उसकी बेटी को लाकर उसकी सास के गोद में देती है। इस बार भले ही तुमने लड़की को जन्म दिया है, लेकिन अगली बार तो लड़का ही होना चाहिए। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? सुवर्णा को बुरा लगेगा माँ। सास की कही बातें सुनकर सुवर्णा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन बच्ची के जन्म के बाद उनके घर में एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, जिसमें सारे लोगों को बुलाया जाता है। उसी फंक्शन में गायत्री देवी की भाई की पत्नी भी थी, जिसका नाम विमला था। वो बच्ची को आशीर्वाद देते हुए कहती है, गायत्री देवी की बहू को बेटी हुई है। मुझे 3 बेटियां हुई थी, लेकिन कभी मैंने इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और ना ही मुझे कभी दुख हुआ था। जब मैंने गायत्री से कहा कि मेरी किसी एक बेटी को अपनी बहू बना लो, तो गायत्री ने कहा कि नहीं नहीं, अगर तुम्हारी बेटियों में से किसी को बहू बनाऊंगी तो तुम्हारी तरह उनको भी सारी बेटियां ही हो जाएंगी। तो अब क्या हुआ, मेरी 3 ही बेटियों को बेटा हुआ है और तुम्हारी बहू को तो बेटी ही हुई है। अरे ओ विमला, क्या बके जा रही हो? अगली बार मेरी बहू को जरूर बेटा ही होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बेटे की एक और शादी करूंगी। अरे हाँ हाँ, कर लो। एक शादी नहीं तो 100 कर लो, इससे हमें क्या लेना देना। अरे हाँ हाँ करूंगी, जितना मेरा मन चाहे उतनी शादियां करूंगी। भाई की पत्नी हो इसीलिए छोड़ रही हूँ, वरना कब का मेरे घर से धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल देती। हाँ। गायत्री देवी की कही बातें सुनकर विमला अपने पति को लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद जितने भी लोग उस फंक्शन में आए हुए थे, सारे लोग चले जाते हैं। लेकिन गायत्री देवी का गुस्सा बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था। सुवर्णा और उसके बच्चे की तरफ देखती हुई कुछ बोले जा रही थी। ये सब देखकर सूरज उसकी माँ को समझाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं समझती थी और हर दिन किसी न किसी बात से कुछ न कुछ कहकर हमेशा सुवर्णा का दिल दुखाती रहती थी। इसी तरह 2 साल गुजर गए थे। सुवर्णा फिर से माँ बनने वाली थी, लेकिन तब तक भी गायत्री देवी में कोई बदलाव नहीं था। हमेशा किसी न किसी बात पर कुछ न कुछ कहती हुई सुवर्णा को दुख पहुंचाया ही करती रहती थी। देखो बहू, अगर इस बार बेटे को जन्म नहीं दिया तो तुम्हारा चेहरा मुझे कभी मत बताना। जो लड़की बेटे को नहीं जन्म दे सकती, उसको शादी करने का कोई हक नहीं है। अरे सासू माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आज तक मैंने आपकी सारी बातें सुनी थी और बर्दाश्त भी करती थी, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चाहे इस बार मुझे बेटा हो या बेटी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दोनों ही एक समान है। गायत्री देवी का गुस्सा उसकी बहू पर और बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि सुवर्णा का ऐसे बोलना, पलटकर जवाब देना गायत्री देवी को बहुत ही बुरा लग गया था, जिसके कारण जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया वैसे वैसे वो सुवर्णा पर बहुत ही ज्यादा जुल्म किया करती थी। सारे काम उसी से करवाया करती थी। ये भी नहीं सोचती थी कि उसकी बहू गर्भवती है, उसको आराम करने की जरूरत है, और सुवर्णा की बेटी से भी बहुत ही बुरा बर्ताव करती थी। हमेशा उस पर चिल्लाया करती थी, कभी कभार हाथ भी उठाया करती थी, जिसे देखकर सुवर्णा से रहा नहीं गया और वो एक दिन अपने मायके चली जाती है। लेकिन सूरज उसके पास जाकर पत्नी को समझाता है और फिर वापस लेकर आ जाता है। इस बार सुवर्णा को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद भी गायत्री देवी कम से कम अपनी बहू को देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं जाती है।
हेलो। हेलो माँ। हाँ हाँ, सुन रही हूँ। बोलो, क्या इस बार भी बेटी ही हुई है? अरे नहीं माँ, इस बार सुवर्णा ने बेटे को जन्म दिया है। अरे बेटा, क्या तुम सच बता रहे हो? तुमने ठीक से देखा तो था ना? अरे हाँ माँ, मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो खुद आकर देख लीजिए। ये सुनना ही था कि गायत्री देवी फौरन ही हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अब आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिएगा।